माता जी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के अपने चढ़ाई हुई जो सीता जी ने माला चढ़ाई थी वो चढ़ाई हुई माला गिरा दिया, सीता जी के आंचल में आ गई और वो मूर्ति मुस्कुराने लगी और बोलने लगी क्या मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सनेह दान तेरा वरो। गौरी माता ने आशीर्वाद दिया कि सुनो सी सत्य सी हमारी पूजा मनोकामना तुम्हारी, तुम्हारी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी, ऐसा आशीर्वाद गौरी माता दे दिया। और सीता माँ गौरी पूजन करके घर आती हैं और इधर रामचंद्र और लक्ष्मण जो है वो लेकर के विश्वामित्र जी धनुष यज्ञ में पहुंचते हैं। धनुष यज्ञ का कार्यक्रम चालू हुआ, देश देश के सब राजा लोग आए हुए हैं, अच्छे अच्छे धुरंधर राजा, अच्छे वीर बहादुर सब आए हुए हैं और सीता जी को लाकर के सखियों ने धनुष का पूजन करवाया। सब राजाओं ने सीता जी को देखा, सब लालायित हो गए कि धनुष हम तोड़ेंगे और सीता से विवाह हम करेंगे, सारे राजा लालायित हो गए। उसी बीच में महाराज जनक जी ने अपने बंदी जनों को कहा कि हमारी प्रतिज्ञा सबको सुना दीजिए। बंदी जनों ने सबको प्रतिज्ञा सुनाई कि महाराज जनक की प्रतिज्ञा है कि यह जो बीच में धनुष रखा हुआ है, इस धनुष को जो भी वीर उठाएगा, चढ़ाएगा रस्सी और तोड़ेगा, उसके साथ सीता जी का विवाह होगा। अब क्या था, सारे राजे महाराजे उठ करके थमथमा करके और धनुष के पास जाते हैं, परंतु धनुष को हिला तक भी नहीं पाते। कई राजा हार गए, सब राजा जितने थे सबका मुख मलिन हो गया। तब महाराज जनक जी को बड़ा क्षोभ हुआ और दुखी मन से वो बोल पड़े, दीप दीप के भूपति नाना अवाए सुनि जो हम प्रण ठाना। हे देश देश के राजाओं, आप लोग आए, मैंने जो प्रतिज्ञा किया था उसको सुन करके आए, परंतु धनुष को किसी ने चढ़ाया नहीं, तिल भर हिलाया भी नहीं। रहा चढ़ाव तोरब भाई और तिल भर भूमि न सके वो छुड़ाई। कोई तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सका, धनुष को उठाना और चढ़ाना तोड़ना तो दूर रहा। हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। प्रण ऐसा अगर न करते हम तो ऐसी हंसी नहीं होती, और पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती। प्रण अपना अगर अब तोड़ते हैं तो धर्म हानि है, लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बस
पास क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, और सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। इसलिए सब लोग आसरा छोड़ करके अपने अपने स्थान को प्रस्थान करो। हमारे भाग्य में यही दुख लिखा था, हमारी बेटी का विवाह विधाता ने ब्रह्मा ने लिखा ही नहीं है। जब ऐसी बात लक्ष्मण जी ने सुना तो तमा करके गुस्से में और खड़े हो गए और जनक जी को डांटने लगे। जहां कोई रघुवंशी रहता है ऐसी भाषा कोई नहीं बोलता जैसा जनक जी ने कहा। जनक जी ने हमारे रघुवंशियों का अपमान किया। नहीं जानते हैं यहाँ रघुकुल मणि भगवान राम बैठे हैं, हम बैठे हैं। ये धनुष क्या, ये धनुष तो अत्यंत पुराना घिसा पिटा है। पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ मैं और गेंद की तरह ब्रह्मांड को चूर कर सकता हूँ। गाजर मूली की तरह मेरू पर्वत को तोड़ दूं। ये धनुष क्या, तिनका जैसा धनुष है, इसको अभी उठा करके तोड़ दूंगा। जब ऐसा क्रोधित होने लगे भगवान ने इशारा किया कि लक्ष्मण बस हो गया, बैठ जाओ। लक्ष्मण जी बैठ गए। जनक जी ने कहा भैया लखनलाल जी, अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा मन व्यथित था, दुखी था, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। मुझे मेरे मन में किसी के अपमान करने की इच्छा नहीं थी और मैंने किसी का अपमान नहीं किया। अगर किसी को खराब लगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। इसी समय विश्वामित्र जी ने भगवान राम को आदेश दिया कि उठो राम भंजहु भव चापा। जनक जी के परिताप को, जो इनको चिंता है, इनको जो कष्ट है, उसको मिटाओ। राम जी धीरे से उठते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं और धीरे धीरे अपने स्थान से धनुष के पास पहुंचते हैं। धनुष को प्रणाम किया, धनुष को परिक्रमा किया और उसको धनुष को फूल की तरह उठा लिया। अरे गुरु ही प्रणाम मन ही मन की नाम, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की नाम। राघव उठाई धनु लीना, राघव उठाई धनु लीना। लेत चढ़ावत धैंचत गाड़े, लेत चढ़ावत धैंचत गाड़े। लखान काहू रहे सब ठाड़े, लखान काहू रहे सब ठाड़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, तेहि क्षण मध्य धनु तोड़ा। कब लिए, कब उसने रस्सी चढ़ाई, कब हाथ में लेकर के ऐसे तोड़ दिया, पता ही नहीं चला, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। कब कितनी जल्दी से सारा काम हुआ और धनुष को तोड़ करके जमीन में डाल दिया। बोले रामचंद्र भगवान की जय। सब लोग खुश हो गए। इधर सीता जी जो दुखी थी, सीता जी की माता जी दुखी थी, सब लोग खुश हो गए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हुई। और अब महाराज जनक जी ने आदेश दिया सखियों को कि सीता को लाओ और राम जी को जयमाला पहनाई जाए। धनुष तो टूट गया। सखियां लेकर के सीता जी को आती हैं, जयमाला हाथ में है, जयमाला पहनाने की चेष्टा हो रही है, लेकिन राम थोड़ा ऊंचे हैं, सीता जी थोड़ी छोटी हैं। सखियां कहती हैं अरे झुक जाओ तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी है। झुक जाओ तनिक रघुवीर, लली छोटी है। झुक जाओ तनिक रघुवीर, लली
और दूल्हा अगर झुकना भी चाहे जयमाला पहनने के लिए तो उसके जो